राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपने लड्डू गोपाल जी का सुबह का रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं लड्डू गोपाल जी का स्नान, श्रृंगार, पूजा, ये सब कुछ शेयर करूँगी। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह के टाइम बहुत ही प्यार से नींद से उठा रही हूँ। उठ जाओ कानू, सुबह हो गई है, आंखें खोलो। बहुत ही प्यार से मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उठाती हूँ, हाथ पैर दबाती हूँ इनके। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी उठ गए हैं। तो राधे राधे कानू, आप सब भी मेरे कृष्ण कन्हैया को राधे राधे बोल दीजिए। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी, सोकर उठ गए हैं। तो यहाँ मैं इनको बिठा दूंगी सिंहासन पर। बिस्तर पर बिठाने से है ना, नींद में होता है बच्चा तो गिरने का डर होता है, तो इस वजह से मैं इनको सिंहासन पर विराजमान कर दूंगी। और अब देखिए बहुत ही लाड़ प्यार से मैं इनको सहलाऊंगी, इनका मुंह पोंछूंगी, आंखें पोंछ दूंगी। और अभी मेरे लड्डू गोपाल जी देखिए नींद में हैं, तो बहुत ही प्यारे भी लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इनको उठाने के बाद पानी पिलाती हूँ ताकि मेरे लड्डू गोपाल जी की आँख खुल जाए। तो देखिए लड्डू गोपाल जी को मैं पिला रही हूँ पानी। तो मेरे लड्डू गोपाल जी पानी पी लेंगे। उसके बाद में मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए दूध लेकर आऊँगी। सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी को भूख लगाती है, तो रात में मैं इनके पास खाने का सामान रखती हूँ। लेकिन फिर भी छोटा बाबू है लड्डू गोपाल जी, तो सुबह भूख लगी आती है। तो सबसे पहले मैं इनको दूध दे देती हूँ, फिर उसके बाद में मैं इनका स्नान, श्रृंगार, भोग वगैरह सब करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पानी पिलाने के बाद मैं लड्डू गोपाल जी के लिए दूध लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत ही प्यार से दूध पी लेंगे। चम्मच से भी मैं इनको दूध पिलाती हूँ और इस तरीके से भी पिला देती हूँ, जैसे भी इनका मन होता है वैसे ही ये दूध पी लेते हैं। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी को भूख लग रही है तो दूध पी रहे हैं बहुत ही आराम आराम से। तो यहाँ पर दूध पिलाने के बाद में मैं इनको बैठा दूँगी थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद में मैं अपने काम कर लेती हूँ। और नहाने के बाद में मैं अपने लड्डू गोपाल जी का भी स्नान कराऊँगी। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही लाड़ लड़ाती हूँ सुबह के टाइम लड्डू गोपाल जी से। और देखिए कितने भोली सूरत बनाकर बैठे हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी के कर रही हूँ स्नान की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने इनका नहाने का पात्र ले लिया है, उसमें मैं बना रही हूँ चंदन से स्वास्तिक। चंदन से स्वास्तिक बनाने के बाद में मैं इसमें तुलसी दल रख दूँगी और लड्डू गोपाल जी को इसी में ही स्नान कराऊँगी। तो लड्डू गोपाल जी को आज मैं चंदन का स्पेशल स्नान कराऊंगी। चंदन ज़रूर लगाना चाहिए लड्डू गोपाल जी को, स्नान भी कराना चाहिए, क्योंकि चंदन बहुत प्रिय है हमारे लड्डू गोपाल जी को। और वैसे भी गर्मियों में चंदन ठंडा भी रहता है, तो स्नान तो ज़रूर ही कराना चाहिए। अगर रोज़ नहीं करा सकते हो तो एक दिन छोड़कर एक दिन लड्डू गोपाल जी को चंदन का स्नान अवश्य कराएं। तो यहाँ पर देखिए तुलसी पत्र रखकर मैंने लड्डू गोपाल जी को बैठा दिया है, साथ में शुद्ध जल से इनका स्नान करा रही हूँ। अब मैं लड्डू गोपाल जी को चंदन से स्नान करा रही हूँ। तो देखिए चंदन मैं अच्छे से लगा दूंगी, लड्डू गोपाल जी की मालिश करूँगी। चंदन लगाने से लड्डू गोपाल जी में चमक भी आ जाती है, बहुत ही सुंदर से लगने लग जाते हैं लड्डू गोपाल जी। तो यहाँ पर मैं इनकी अच्छे से मालिश करूँगी, मसल मसल कर चंदन से इनका स्नान कराऊँगी। और मेरे लड्डू गोपाल जी भी चंदन से स्नान करके बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका स्नान हो रहा है, और उसके बाद में शुद्ध जल से इनका स्नान कराऊंगी चंदन से स्नान कराने के बाद। तो यहाँ पर आज मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का स्पेशल चंदन स्नान किया है। तो फ्रेंड्स, स्नान कराने के बाद में श्रृंगार करती हूँ तब भी मैं चंदन ज़रूर लगाती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि चंदन बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है लड्डू गोपाल जी को। तो चंदन का यूज़ ज़रूर करना चाहिए लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो तो यहाँ देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है, और अब मैं ये जो पानी बचा है इसको मैं पौधों में डाल दूँगी। और ये देखिए लड्डू गोपाल जी नहा धोकर तैयार हो गए हैं और कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और देखिए अलग सी एक चमक आ गई है लड्डू गोपाल जी में। तो ये देखिए मैं इनको अच्छे से सॉफ्ट टॉवल से पोंछ दूँगी, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को कुछ भी चीज़ ऐसी चुभे ना,
मतलब जो कपड़ा लेते हैं लड्डू गोपाल जी को पोंछने के लिए वो भी बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इनको अच्छे से पोंछने के बाद में इनको नैपी पहना दूँगी और फिर उसके बाद में मैं इनको ये येलो कलर के वस्त्र पहनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं लड्डू गोपाल जी का जो सुबह का रूटीन होता है वो डेली इस तरीके से ही होता है मेरा, और मैं आप लोगों के साथ में वो शेयर कर रही हूँ और उम्मीद भी कर रही हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी को मैं मतलब मौसम के अनुसार ड्रेस बना देती हूँ। अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो बहुत लाइट वेट वाली ड्रेस बनाती हूँ कॉटन की, और ये वाली ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो आज मैंने ये वाली ड्रेस बनाई है। येलो कलर की ड्रेस है ये बहुत ही प्यारी लगती है। साथ में मैं ज्वेलरी पहना रही हूँ और हाथों में कंगन पहना दूँगी। तो मैं लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर रही हूँ, और श्रृंगार करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है अपने लड्डू गोपाल जी का। रोज़ मैं यही सोचती हूँ कि आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी का कैसा श्रृंगार करूँ, कैसे वस्त्र पहनाऊँ, बस यही सोचती रहती हूँ। रोज़ का जो नहाने स्नान का बाद का जो टाइम होता है तो ऐसा होता है कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत ही अच्छे से सुंदर से श्रृंगार करूँ, और क्योंकि लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार बहुत पसंद है, सजना धजना बहुत अच्छा लगता है, तो इनको बस अच्छी तरीके से मैं तैयार करती हूँ रोज़, और बहुत सुंदर भी लगते हैं लड्डू गोपाल जी श्रृंगार करवाने के बाद। तो यहाँ पर देखिए मैं इनको काजल लगा रही हूँ और फिर इसके बाद में इनका श्रृंगार कंप्लीट हो जाएगा। इनको टीका लगा दूँगी, और देखिए ज्वेलरी वगैरह सब कुछ पहना दिया है मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को। तो बैठे हुए आराम से सज रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी। तो आप लोग बताना कि आपको मेरे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो गया है। अब मैं इनको इत्र लगा दूंगी। लड्डू गोपाल जी को इत्र बहुत पसंद है, इसलिए इनके श्रृंगार करने के बाद इनको मैं इत्र ज़रूर लगाती हूँ, और रात में भी इत्र की सेवा देती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से इनको इत्र लगा रही हूँ, फिर इसके बाद में इनको मुकुट पहना दूँगी। तो मेरे लल्ला का श्रृंगार हो जाएगा, और देखिए बहुत ही ज़्यादा प्यारे भी लग रहे हैं श्रृंगार कराने के बाद। आप लोग बताना कि आपको कैसे लग रहे हैं मेरे कृष्ण कन्हैया। और ये वाला मुकुट भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो मेरे लल्ला का श्रृंगार स्नान हो गया है, और अब करूँगी मैं अपने कृष्ण कन्हैया की आरती, पूजा आरती करूँगी। तो यहाँ पर देखिए बैठे हुए हैं, कितने मनमोहक लग रहे हैं कृष्ण कन्हैया। तो आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप लोग बताना मुझे कि आपको कैसे लग रहे हैं मेरे कानू। तो फ्रेंड्स, बस इसी भाव से मैं अपने लड्डू गोपाल जी की जो सेवा करती हूँ, और बस यही होता है कि जिसको जैसे सेवा बनती है वो उसी प्रकार से सेवा करे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, और जैसे भी इनको भाव आप इनके साथ दिखाओगे उसी से ही ये अपनी पूजा स्वीकार कर लेते हैं, उसी से ये भोग स्वीकार कर लेते हैं। तो बस मैं भी अपने जो लड्डू गोपाल जी की सेवा है वो डेली ऐसे ही करती हूँ। और अब यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल जी की मैं आरती कर रही हूँ, धूप दिखा रही हूँ, दीप दिखा रही हूँ, और सारे भगवान जी की यहाँ पर सुबह सुबह आरती कर लूँगी। और आरती करने के बाद में मैं इनको भोग लगा दूँगी सुबह का, चाय का, जो भी घर में बनता है, पराठे हो, चाय हो, नाश्ता कुछ भी बनता है, तो मैं लड्डू गोपाल जी के लिए वो भोग समर्पित करती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी आरती दर्शन कर लीजिए, और मेरे लड्डू गोपाल जी के भी दर्शन करके आशीर्वाद ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये पूजा आरती हो गई है मेरी। तो देखिए फ्रेंड्स, आरती करने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को चाय और बिस्किट का भोग लगा रही हूँ। साथ में मैंने तुलसी माला भी रख दी है, क्योंकि भोग में तुलसी पत्र या तुलसी माला ज़रूर रखनी चाहिए, तभी लड्डू गोपाल जी भोग स्वीकार करते हैं।